बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री भी हो चुकी है और अनवारुल हक काकड़ साहब को जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म लगाया गया है और पूरी की पूरी PDM इस वक्त सख्ते के अंदर आ चुकी है और अब हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे और PDM के लिए भी अब मुश्किल वक्त निकलने जा रहा है, क्योंकि जनाब आप सबके सामने है कि इंतखाबात डिले हो जाएंगे और मुल्क में ये गैर एलानिया मार्शल लॉ लगने जा रहा है। मैं कुछ बड़ी खबरें जनाब आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त सामने आ चुकी है और जिस पर जो है वो मैं 100% ये जो है वो ईमानदारी से बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, ना ही ये खबर रिपोर्ट की जाएगी, क्योंकि इस वक्त पूरी मीडिया सेंसरशिप है। इमरान खान साहब, मुराद सईद, इन सब का नाम आप टीवी पर नहीं चला सकते। यहां तक पाकिस्तान के मीडिया का गला घोंट दिया गया है। अब जनाब हुआ यह है कि जेल में इमरान खान साहब कैद हैं और आपको मैं बता रहा था कि इमरान खान साहब की जो कैद है उसका बोझ रियासत उठाने से कासिर है। अब हुआ यह है कि जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने इमरान खान साहब को जेल में जो है उनसे राब्ता किया है। एक बहुत बड़ी ऑफर की पेशकश की गई है। ये ऑफर क्या है और क्यों इमरान खान के आगे घुटने टेके जा रहे हैं, जिस पर आज इमरान खान साहब का जवाब क्या सामने आया है, उसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। ताकतवर ऐवानों में खलबली मच चुकी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानिब एंकर इमरान खान रियाज, आप सबको पता है कि तकरीबन 3 माह हो चुके हैं, वो अभी तक उनका कुछ नहीं पता चल सके वो कहाँ पर हैं और उनके घर वालों को कुछ नहीं पता कि इमरान खान रियाज साहब कहाँ पर हैं। तो उनके हवाले से 2 बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं और दोनों खबरें जो हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। एक जानिब तो इंटरनेशनल मीडिया ने एंकर इमरान खान रियाज के हवाले से बड़ा हौलनाक इंकशाफ किया, जिंदा हैं या फिर किस हालत में है, ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी जानिब जो ज़राए हैं उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी दी है। दोनों खबरें आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना ये चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को आज वज़ीर आज़म हाउस के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाना था और आज उनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं पेश किया जाएगा, जिसको मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कल कौम से अलविदाई खिताब का इम्कान है और शहबाज शरीफ जो है वो ये खिताब लाहौर से बैठकर करेंगे। तमाम जो चीज़ें हैं वो इस्लामाबाद से जा रही हैं, यानी कि जाते जाते जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर से सरकारी खजाने को डाका मारा है, चूना लगाया है और करोड़ों रुपए की जो मशीनरी है वो जनाब पहुंचेगी लाहौर के अंदर। वहाँ से शहबाज शरीफ साहब जो है वो कौम से अलविदाई खिताब करेंगे और 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी पर गुफ्तगू भी करेंगे। तो इस हवाले से जनाब अब उनका गार्ड ऑफ ऑनर जो है उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर नहीं मिलेगा, उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब उस सब के अंदर कल राजा रियाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने बैठकर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम दिया और ये नाम वो नाम था जो PDM के अंदर बातें हो रही थी। उन नामों के अंदर 5 नाम थे, उन 5 नामों में अनवारुल हक काकड़ जो है वो शामिल नहीं थे और 6ठा नाम आया, राजा रियाज लेकर आए और वो नाम था अनवारुल हक काकड़ का। तो बाप पार्टी से इनको जनाब जो है अपने निगरान वज़ीर आज़म लगाना है। और आप ये भी देखें कि अगला जो निगरान सदर होंगे वो भी जनाब कायम मुकाम सादिक सिंघानी साहब होंगे, क्योंकि वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं और वही कानून के मुताबिक उनको निगरान सदर लगा दिया जाएगा। तो बाप पार्टी जो है वो सब डायरेक्ट रूल करेगी और आप सबको पता है कि बाप पार्टी को बनाने वाली कौम थी वो इस्टेब्लिशमेंट थी और नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए बाप पार्टी को बनाया गया और फिर बाप पार्टी ने ही इमरान खान साहब की पीठ पर भी छुरा घोंपा था। अब उस सब के अंदर जनाब अब यह मामला है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को अनवारुल हक काकड़ के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ात नहीं थे। हालांकि इससे पहले पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि जो नाम जो है वो 5 नाम जिस पर हम बात कर रहे थे उनमें अनवारुल हक काकड़ का नाम शामिल नहीं था। जियो न्यूज़ का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों ने शहबाज शरीफ को इख्तियार दिया था। पीपल्स पार्टी को हमें कोई इतराज़ नहीं है, निगरान हुकूमत का काम जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है। अनवारुल हक काकड़ कोई हल्का नहीं है, उनका फील्ड पॉलिटिक्स से भी कोई ताल्लुक नहीं है और KPK की निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की तरह काम कर रही थी। सूबे की निगरान हुकूमत पर इलेक्शन कमीशन को देर से ख्याल आया है और उन्होंने कहा कि अगर CCI में जाना था तो असम्बली 3 दिन पहले क्यों तोड़ी गई। असम्बली की मुदत पूरी करने दी जाती है, इलेक्शन 60 रोज के अंदर हो जाते हैं। इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश थी कि 90 रोज में इलेक्शन हो और सियासी जमातों को इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए। और उन्होंने मजीद कहा कि हमें फिल फॉर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। कमेटी को बाईपास करके बिल पास किए गए, बिलों को अजरत में पास किया गया, बिल पास किए हैं तो भुगतेंगे।
ये जनाब खुद अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। और यही वो पीपल्स पार्टी है जनाब जो CCI के अंदर बैठकर उन्होंने नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने के ऊपर इतफाक किया। अब इंतखाबात डिले हो रहे हैं तो अपना बयानिया बनाने की यहाँ पर जनाब ये कोशिश कर रहे हैं, तो अवाम को जनाब ये चूरन बेचने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब की बार अवाम जो है वो चूरन खरीदने से कासिर है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज कल 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, और इस आज़ादी के मौके पर दुकानदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा या इमरान खान साहब की तस्वीर के नाम से कोई भी चीज़ जो है वो नहीं बेच सकता। सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे एक दुकानदार ने बताया कि जनाब मैंने कुछ 40,000 का सामान मंगवाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमें वो बेचने नहीं दिया गया, क्रैकडाउन किया गया, वो मेरे 40,000 का सामान उठा लिया गया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब इनके हिसाब पर किस तरह से तारी है, कितना खौफ है। और उस खौफ में आकर इमरान खान साहब का झंडा आप सड़क पर नहीं लेके चल सकते। लेकिन साथ ही मैंने उसी रोड पर देखा कि एक रिक्शे वाला उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा एक तरफ लगाया हुआ है और दूसरी तरफ उसने जो है वो पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। यानी कि आप रिक्शे वालों की मोहब्बत देखें, ग्राउंड से पाकिस्तानियों की मोहब्बत, और आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से एक मार्शल लॉ हम पर मुसल्लत है कि आप इमरान खान का झंडा या उसकी तस्वीर लेकर बाहर नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की कौम बाहर निकल रही है। तो ये दौर चेंज हो रहा है, ये इमरान खान के दौर में आप जी रहे हैं, तो लिहाजा आप इमरान खान साहब का नाम जो है वो दिलों से नहीं मिटा सकते। और अगर 30-35% भी इलेक्शन साफ और शफाफ हो गए तो जनाब इमरान खान साहब इनको इतना बड़ा अपसेट देगा कि पाकिस्तान की तारीख में इनको कभी ये चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिली होंगी। और फिर साथ ही जनाब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने नवाज शरीफ साहब को खत लिखा है और उन्होंने कहा कि सियासतदानों की बजाय हमने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों पर काम किया, और यही इस्टेब्लिशमेंट ने अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म लगा दिया है। और ये निगरान हुकूमत की तकर्री पर उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसी तकर्री करके हमारी सियासत के दरवाजे बंद किए गए हैं, यानी कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कोहराम बचा हुआ है। अनवारुल हक काकड़ के आने के बाद ऐसे समझें कि मुल्क में एक बिल्कुल एक जनरल जो है वो पाकिस्तान को रूल कर रहा है, और आप मुशर्रफ के दौर के अंदर जी रहे हैं या ज़िया के दौर में जी रहे हैं। वही चीज़ें अब आपको जो है वो होती हुई मिलेंगी। और फिर साथ ही जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंकर इमरान खान जाज साहब के हवाले से खबर दे देता हूँ कि उनके हवाले से जनाब बहुत तशवीशनाक खबरें हमें मिल रही हैं। और वो खबरें एक तो इंटरनेशनल मीडिया ने आज इसको रिपोर्ट करना शुरू किया, और फिर साथ ही आज जो हमारे ज़राए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, उन्होंने जब हमें कुछ बड़ी खबरें दी हैं वो भी आपके सामने ज़रा मैं रख देता हूँ। सबसे पहले तो इंटरसेप्ट इदारा, और ये वो इदारा है जिसके सहाफ़ी ने साइफर को लीक किया और बताया कि जनाब ये साइफर है, और ये वो साइफर है जिसमें इमरान खान साहब को धमकियां दी गई थी कि आप जो है वो इसको निकाला जाए। सारा मामला आपके सामने था, मैंने आपके सामने वीडियो भी रखी थी। और उसी इदारे के सहाफ़ी ने इमरान खान रियाज साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। अब वो दावा क्या है? ज़ाहिर आप सबके सामने कि पहले भी जो है वो एक इदारे ने कहा था, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको कत्ल किया गया है, खदशे का इजहार किया था कि हो सकता है कि उनको कत्ल कर दिया गया, और ड्यूरिंग डिटेंशन हिरासत के अंदर रखकर इसी खदशे का इजहार इमरान खान साहब ने अपनी जो है वो खताब में भी किया था। उन्होंने कहा था कि जनाब उसको कत्ल करने की कोशिश हो सकती है। तो जनाब अब वही द इंटरसेप्ट इदारा है, उन्हीं के सहाफ़ी ने यह कहा है कि ये साइफर जो है जिसको हमने लीक किया है ये मीडिया के ऊपर ना दिखाया जाए, क्योंकि इसी साइफर के ऊपर बात करने से अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर मार दिया गया और एंकर इमरान खान रियाज को भी मार दिया गया। साथ उन्होंने ये बात की, लेकिन ये क्लिप जो है वो जनाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपने अगली बात नहीं सुनी, आपने सिर्फ ये बात सुनी। साथ ही उसी सहाफ़ी ने ये बात की कि जो है वो अभी इमरान रियाज का कुछ नहीं पता, उनके हवाले से बहुत सारी मुतज़ाद खबरें हैं, लेकिन वो उठाए जरूर गए हैं, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। उन्होंने जानी कि ये तस्दीक बिल्कुल नहीं की कि एंकर इमरान खान रियाज जो है वो मारे गए, नाउज़ुबिल्लाह या उनके साथ कोई ऐसा मामला हुआ है, लेकिन वो अभी तक डिटेंशन के अंदर है। किनकी डिटेंशन में अब आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं। और लेकिन ज़रा यहाँ पर बता रहे हैं कि उम्मीद पैदा हुई है निगरान हुकूमत के आने के बाद, और अल्लाह ताला जो है वो एंकर इमरान खान रियाज साहब जो है आप जल्द आप उसको देखेंगे, इंशाल्लाह वो आप सबके दरमियान भी होंगे, और इंशाल्लाह आज़ादी के मौके पर अल्लाह ताला जो है उनको घर वापस ले आए। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से जल्द आपको एक अच्छी खबर मिलने जा रही है। अब जनाब दूसरी जानिब बड़ी खबर जो है वो जेल के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो है वो इमरान खान साहब के साथ रब्ता किया है, और ये रब्ता किस नौयत का है, और फिर क्या ऑफर इमरान खान को दी गई, और उस ऑफर के ऊपर इमरान खान ने क्या जवाब दिया। यह जवाब बड़ा खूबसूरत है जिसने इस पाकिस्तान की सियासत को पलट कर रख दिया है, क्योंकि खौफ यही है कि इमरान खान साहब के पास ताकत जा रही, ताकत का मरकज पहले इस्टेब्लिशमेंट थी, अब एक सियासतदान बन चुका है, और वो सियासतदान हार मानने को तैयार नहीं है। अब जनाब PDM के कुछ चमचा सहाफ़ी हैं, और वो सहाफ़ी ये परसेप्शन देते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी आंखों का तार है। वो जनाब पता नहीं जनरल आसिम मुनीर उनके घर बैठता है और उनको खबरें देता है, या फिर वो ISI के दफ्तर जाते हैं, या ISI के लोग उनको बताते हैं कि ए खबर है, खबर दो, ए खबर दो।
लेकिन अगर हम ही खबर दे देना तो हमें जो है वो नंगा करके मारा जाता है, हमें अगवा कर लिया जाता है, हमें जनाब जो है ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन इनको जनाब परमिट हासिल है, जो मर्जी बात करें। खैर ये सहाफ़ी जो पीडीएम के टोले हैं उनके सहाफ़ी जो हैं वो ये परसेप्शन बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल के अंदर एक पैगाम दिया गया कि अमेरिका आपकी वापसी नहीं चाहता और आप अपनी पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले करते हैं। ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम किसको दिया? इमरान खान साहब को दिया कि अमेरिका आपकी वापसी नहीं चाहता, आप अपनी पार्टी अगर शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें तो जनाब हम जो है कुछ अच्छा सोच सकते हैं और आपको जेल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मैं बार्गेनिंग नहीं करूंगा और मैं मुकम्मल तौर पर, उन्होंने इस ऑफर पर लात मार दी। उन्होंने कहा कि मैं इसको ठुकराता हूँ, मैं जेल के अंदर भी अच्छा हूँ, मैं अपनी पार्टी किसी के हवाले नहीं करूँगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब किसके बंदे आप बेहतर तौर पर जानते हैं। और इसकी तस्दीक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई कार्य खास ने जो है वो मीडिया पर आकर कर दी है। वो किस तरह से की है वो आपके सामने वही रख देता हूँ। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने कहा कि निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और इस्टेब्लिशमेंट जाने। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह से मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और उन्हीं का बंदा जो है वो जनाब निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा है। और शहबाज शरीफ से परसों मुलाकात में अनवारुल हक काकड़ समेत 3 लोगों के नाम दिए थे और इस नाम के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि हमें इत्तफाक हुआ। और फिर दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई का इंतखाबी निशान मुझे बैलेट पेपर पर नजर नहीं आ रहा। अब ये भी साजिश शुरू हो जाएगी, किसी भी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हूं, लेकिन पीटीआई ने जो किया वो गलत था। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन 15 फरवरी 2024 के आसपास होंगे, हो सकता है कि 15 फरवरी से 2-4 दिन पहले या बाद में हो जाए। मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं जिसमें नई असेंबली के लोग वोट देंगे, ये जनाब उन्होंने बात कर दी। तो फरवरी के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, यानी कि वही मार्शल की सारी सूरत हाल है। और फिर उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी पर यह इल्जाम आयद किया है कि शाह महमूद कुरैशी समेत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो मुआहिदा करके आए कि जेल से बाहर आए, मुआहिदा हुआ है कि इमरान खान को माइनस करने के लिए काम करेंगे, जो लोग इमरान खान के साथ हैं वो जेल में हैं या भागे हुए हैं। ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि 2 तरह के लोग हैं जो एक मुआहिदा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं और उन पर कोई सेंसरशिप नहीं है, जिसमें असद उमर साहब सारे फहरिस्त हैं और शाह महमूद कुरैशी, और ये दोनों माइनस इमरान फार्मूले पर काम कर रहे हैं। और ये इस्टेब्लिशमेंट के कार्य खास है। राजा रियाज साहब आप बेहतर तौर पर जानते हैं, असद उमर साहब AR1 न्यूज़ पर बैठकर ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान को पीछे हटना चाहिए, उन्होंने माइनस इमरान फार्मूले पर बात की। अब शाह महमूद कुरैशी जो है अंदर बैठकर ये सियासत कर रहे हैं और वो इस वक्त कायम मुकाम चेयरमैन आप उनको कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब के जाने के बाद, तो वो भी इस वक्त माइनस इमरान फार्मूले पर काम कर रहे हैं बकौल राजा रियाज के, इस्टेब्लिशमेंट के कार्य खास के। और यही पैगाम इस्टेब्लिशमेंट ने जेल में इमरान खान साहब को दिया है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो ये बात मानने को तैयार नहीं है और वो कैद की जिंदगी गुजार लेंगे, वो गुलामी इनकी कबूल नहीं करेंगे और ना वो किसी भी किस्म की डील करेंगे और ना वो मुल्क से बाहर भागेंगे। तो ये अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी, अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस चैनल में हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।